हाय फ्रेंड्स, सुजीत शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लंब वृत्ताकार बेलन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए, यह टॉपिक जो है ये कई बोर्डों में पढ़ाया जाता है और ये आपके वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के पाठ संख्या 8 में आता है। लंब वृत्ताकार बेलन। देखिए, यह पढ़ना क्यों जरूरी है? लंब वृत्ताकार बेलन, या अभी सिर्फ कहते हैं बेलन। बेलन की आकृति से आप लोग भली भांति वाकिफ होंगे। यह आकृति को ही क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। और रोजमर्रा की चीजों में अगर देखें तो जैसे ये कलम को देख लीजिए, ये कलम क्या है? एक बेलन की आकृति की है। ठीक है, कलम हो गया आपका, जैसे ये मोमबत्ती हो गया। ठीक है, ये भी क्या है? बेलन ही है। दोनों की आकृति को देखें, बेलन हो गया। जैसे ये डब्बा देख लीजिए, ये डब्बा भी क्या है? बेलन की आकृति की है। इसको इससे तुलना कीजिए, बेलन है। ठीक है, बेलन को गौर से जरा इसी में समझने की कोशिश करते हैं। बेलन में देखिए दो तरह के तल होते हैं। एक तल जो मुड़ा हुआ होता है, ये मुड़ा हुआ तल, इसको क्या बोलते हैं? वक्र तल। ये है वक्र तल। समझ में आ रही बात? ये है क्या? वक्र तल। ठीक, तो यानी वक्र तल जो होता है बेलन में, वक्र तल की संख्या कितनी होती है? वक्र तल कितने होते हैं? एक। वक्र तलों की संख्या कितनी होती है? एक होती है। और समतल किसको कहते हैं? देखिए, बेलन में ही इस आकृति को देखिए, ये वक्र तल है क्योंकि ये मुड़ा हुआ है। अब इसके ऊपर और नीचे को देखिए, ये क्या है? समतल है। समतल मतलब यह इसके ऊपर देखिए पूरी तरह से समा गया। ये समतल है, यानी प्लेन। ये प्लेन है और इधर भी प्लेन है। तो प्लेन जो है इसको क्या समझेंगे? ये है समतल। समतल की संख्या कितनी हुई? एक ये और एक ये। यानी बेलन में समतलों की संख्या कितनी होती है? समतल कितने होते हैं? समतलों की संख्या होती है 2। ये बात समझ में आई? अब देखिए, वक्र तल जो है उसको थोड़ा सा समझें। वक्र तल जो है वो बगल का, ये ऊपर ये नीचे, ये बगल का, इसीलिए इसको पार्श्व तल भी बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, जो है वो पार्श्व तल भी कहलाता है। वक्र तल को ही क्या कहते हैं? पार्श्व तल। पार्श्व तल यानी बगल का तल। ठीक है, अब चलिए आते हैं कि ये जो है बेलन हम लोग बनाएंगे कैसे। ये देखिए, ये जानकारी, ये सवाल में भी आ जाता है कभी कभार कि बताइए बेलन में वक्र तल कितने होते हैं? वक्र तल एक होता है, पार्श्व तल भी एक होता है, और आपका समतल कितने होते हैं? 2 होते हैं। चलिए आते हैं बेलन में। बेलन को समझने से पहले थोड़ा हम एक चीज देखते हैं कि बेलन बनाते कैसे हैं। हम लोग क्या करते हैं? एक कागज का टुकड़ा लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये कागज का टुकड़ा ले लिए। मान लेते हैं ये क्या है? लंबाई। अब जानते हैं ये है लंबाई और ये है इसकी चौड़ाई। ठीक है, ठीक इस पेज की भांति, जैसे ये एक पेज है, नहीं है? ये इसकी क्या हो गई? लंबाई। ये हो गई इसकी चौड़ाई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम चाहे तो इसी पेज से हम क्या बना दें? बेलन बना दें। गौर से देखिएगा, इसको अगर हम ऐसे मोड़ दें, इसको हम क्या कर दें? ऐसे मोड़ दें, तो ये देखिए ध्यान से, ये बेलन की आकृति बन गई। ध्यान से देखिए, ये बेलन नहीं है, ये समतल हुआ, ये समतल हुआ, और ये जो है ये क्या है? इसका वक्र तल। नहीं हुआ? चलिए अगर हम देखते हैं, ये पेज से हम ध्यान से देखिए बनाए क्या? बेलन का हम लोग वक्र तल या पार्श्व तल बनाए। तो बेलन का पार्श्व तल बनाने के लिए हमको कितने कागज की जरूरत है? या कितने धातु के पत्थर की या मेटल के शीट की जरूरत है? वो हमको निकालना है। इसके लिए हम क्या निकालेंगे? पार्श्व तल का क्षेत्रफल। समझते हैं, पार्श्व तल का क्षेत्रफल। पार्श्व तल का क्षेत्रफल। गौर से समझे, हम इसी कागज के टुकड़े से बनाए थे ना पार्श्व तल, बेलन के पार्श्व तल को बनाए थे। तो इस पेज की का क्षेत्रफल हम लोग निकालते कैसे हैं? लंबाई गुना चौड़ाई। नहीं, लंबाई गुना चौड़ाई, ऐसे निकालते हैं बाबू? नहीं। अब देखिए गौर से, जब हम बेलन बनाए थे, इस पेज को देखते हैं, जब हम इस बेलन को बनाए थे
तो गौर से देखिए, इस पेज से ये बेलन को बनाए थे, तो ये अब क्या है, इसको कहते हैं बेलन की ऊंचाई। तो यानी ये चौड़ाई ही क्या बन गया, बेलन की ऊंचाई। यानी यहां से यहां तक ये क्या है, ये बेलन की ऊंचाई है, जिसको एच से प्रदर्शित करते हैं। ये बेलन की क्या हो गई, ऊंचाई। यानी ये पेज की चौड़ाई ही क्या है, बेलन की ऊंचाई। तो यानी हम यहां लिख सकते हैं ना कि चौड़ाई की जगह ये बेलन की क्या है, ऊंचाई। ठीक है। अब देखिए इस पेज में ये जो लंबाई थी, गौर से समझे, ये लंबाई ही क्या बन गया, घूम के घुमा दिए इसको, ये बन गया आपका बेलन। ध्यान से देखिए, बेलन बन गया। अब ये जो लंबाई थी, ये देखिए क्या बन गया, ये बन गया एक वृत्त। यानी बेलन का ऊपर और नीचे का सतह एक वृत्त होता है। यानी ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है। चलिए मान लेते हैं अगर ये वृत्त जो है इसका एक केंद्र होगा, केंद्र से वृत्त तक की दूरी को क्या कहते हैं, अर्धव्यास। ये कहते हैं। तो अगर ये अर्धव्यास है, मान लेते हैं, आपको दी गई होगी सवाल में, क्या होगा, बेलन का अर्धव्यास इतना है, दिया गया होगा। तो अगर ये अर्धव्यास r है तो इसकी परिधि कितनी होगी, 2 पाई r। आप जानते होंगे वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। यानी ये लंबाई कितनी हो गई, 2 पाई r। यानी देखिए बेलन के पार्श्व तक, यहां आप चाहे तो बेलन लिख लें, बेलन के पार्श्व तल का क्षेत्रफल आया क्या सूत्र आपको, 2 पाई r h। 2 पाई r h, ये एक सूत्र है, आप याद रखें इसको। ये क्या है, एक सूत्र है। चलिए एक एक करके सब थोड़ा सा हम लोग लिखते जाते हैं ताकि हम लोग को सभी सूत्र ध्यान में रहे। ये ध्यान में रखिएगा, वक्र तल कितने, एक, समतल 2। चलिए आगे देखते हैं, एक एक करके हम सभी सूत्र लिखते हैं। यानी पहला सूत्र हमको क्या मिला, पार्श्व तल के क्षेत्रफल, यानी बेलन के पार्श्व तल का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r h। ठीक है, ये एक सूत्र है, हम लोग ऊपर में लिख देते हैं, जो बाद में जरूरत पड़ेगी हम लोग सब एक साथ देख लेंगे उसको। आगे देखते हैं। अब एक बात बताइए, हम लोग जो बेलन से बनाए वो तो हम लोग सिर्फ क्या बनाए, पार्श्व तल यानी बगल वाला तल। ध्यान से देखिए फिर से इसको, हम लोग ये क्या बनाए, पार्श्व तल को बनाए। इस कागज से हम लोग सिर्फ क्या बनाए, बेलन का पार्श्व तल यानी बगल वाला तल को ही सिर्फ बनाए। अगर मान लीजिए इसमें ढक्कन लगा होता, उदाहरण के लिए जैसे इधर भी ढक्कन लगा होता है और इधर भी ढक्कन लगा होता, जैसे ये आकृति है, जैसे ये एक, ये पार्श्व तल है, लेकिन अगर ऊपर भी ऐसे बंद होता, जैसे ये ढक्कन है, ये ढक्कन भी इधर भी लगा होता और एक इधर भी तल लगा होता, तब बनाने में तो इसको और इसको भी बनाना पड़ेगा बाबू। यानी ये भी बनाना है, ये भी बनाना और ये भी बनाना है। यानी इसको क्या बोलते हैं, समग्र तल। समग्र मतलब सब, ऊपर का तल, नीचे का तल और बगल वाला भी, सबको मिला के बोलते हैं क्या, समग्र तल। चलिए देखते हैं कि समग्र तल बनाने में कितना लगेगा, उसको क्या बोलते हैं, समग्र तल। समग्र तल का क्षेत्रफल। तो समग्र तल का क्षेत्रफल बाबू, पहले तो वक्रतल बनाना होगा। वक्रतल के लिए ये सूत्र है 2 पाई r h। नहीं, चाहे तो कि 1 मिनट आप चाहे तो इसको ऐसे भी बनाइए, पहले लिख दीजिए थोड़ा सा समझने के लिए। समग्र तल मतलब पार्श्व तल का क्षेत्रफल, पार्श्व तल और ऊपर और नीचे का वृत्त, 2 वृत्त है, नहीं है, 2 पार्श्व तल का क्षेत्रफल प्लस 2 वृत्त का क्षेत्रफल, 2 वृत्त, एक ऊपर और एक नीचे। ध्यान से देखिए, पार्श्व तल का क्षेत्रफल इतना होता है 2 पाई r h। अब देखिए 2 वृत्त है, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, ध्यान से पढ़े होंगे बचपन में ही। अगर कोई वृत्त है, अगर वृत्त का अर्धव्यास r है तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बाबू, क्षेत्रफल मतलब ये पूरा जगह कितना होता है, पाई r स्क्वायर। यही होता है ना जी, तो पाई r स्क्वायर।
देखिए दोनों में 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर इतना दूर यहाँ, 2 पाई यहां से भी एक आर निकाले तो एक आर बचेगा, यानी कुल मिलाकर सूत्र क्या हुआ इतना। ये सूत्र किसका है? समग्र तल के क्षेत्रफल का। आप देखिए निकालना पहले आपको आना चाहिए, अगर आपको निकालना आता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो एक सूत्र और मिला, एक ये सूत्र हो गया, एक ये सूत्र हो गया। इसको भी चलिए हम लोग लिख लेते हैं ताकि बाद में फिर से हम लोग को काम आए। तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या आया? बेलन के समग्र तल का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हुआ? 2 पाई आर ब्रैकेट में h जोड़ r। अब देखिए एक चीज हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, इकाई। हम लोग को हमेशा इकाई भूलना नहीं चाहिए। इसके बगल में आप हमेशा लिखें, जब भी क्षेत्रफल है तो बाबू उसकी इकाई हमेशा क्या होगी? वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट ही होगा। स्क्वायर यूनिट इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में वर्ग इकाई। हिंदी में यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? जरूर इतना वर्ग इकाई। इसके बगल में भी आपको लिखना चाहिए इतना वर्ग इकाई। ठीक, ये दो चीज जान गए। अब आइए थोड़ा, यानी हम लोग समझ गए बेलन में क्या है बाबू? ये इसका आधार जो है, ये आधार है और ये ऊपर का, मान लेते हैं ऊपर का चेहरा है। दोनों ही क्या होता है? एक वृत्त है, और वृत्त है तो इसका भी आर है, इसका भी अर्धव्यास आर है। दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी क्या है? इसी को बोलते हैं ऊंचाई। ये हो गया आपका, इस वृत्त के केंद्र से इस वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी क्या हो गई? ऊंचाई। अब देखिए एक प्रश्न मन में आपको जरूर आया होगा कि सर इस चैप्टर का नाम तो सर लंब वृत्ताकार बेलन है, वो बताए नहीं। तो लंब वृत्ताकार बेलन क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए गौर से आप खुद, दोनों वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली यह रेखा जो है, ये अर्धव्यास के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लंब वृत्ताकार बेलन। 1 मिनट का वक्त दीजिए, समझ जाइएगा कि इसमें और एक और हम बेलन बनाते हैं। ध्यान से देखिए, ये एक बेलन, हम एक और बेलन बना, ये भी एक बेलन है। देखिए ये इसका भी यह वृत्त क्षेत्र है, इसका भी यह भी वृत्त है, दोनों के बीच की दूरी इसको देखिए। अब आप खुद बताइए, इस अर्धव्यास में और यह दूरी में क्या 90 डिग्री का कोण है? नहीं, 90 डिग्री का कोण नहीं है। इसीलिए ये लंब वृत्ताकार बेलन नहीं है। आपका लंब वृत्ताकार बेलन कौन सा है? जिसमें दोनों केंद्रों के बीच की दूरी और अर्धव्यास के बीच में 90 डिग्री का कोण हो। यहाँ 90 डिग्री का कोण नहीं है, इसीलिए ये लंब वृत्ताकार बेलन नहीं है। यानी इस पाठ में पूरी जगह, हर जगह जब भी बेलन कहा जाएगा, आप लोग अपने आप मान लीजिएगा क्या कि वो लंब वृत्ताकार बेलन ही है। यानी ये लंबाई और इसके बीच में h और r के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण होगा, यह आप स्वतः मान लेंगे। आपको ये नहीं पढ़ना है, समझे? चलिए आगे देखते हैं, एक और चीज देखते हैं। तो हम लोग बाबू ये सत्य है कि हम लोग क्या क्या सीख गए कि अगर पार्श्व तल बनाना हो, अगर एक कागज से ही या एक धातु का पत्थर हो, अगर हमको एक बेलन का सिर्फ पार्श्व तल यानी बगल वाला तल ही बनाना हो, तो हमें पार्श्व तल का क्षेत्रफल इतना कागज या धातु का पत्थर चाहिए या शीट चाहिए। अगर हमको इसमें ढक्कन भी लगाना है, इधर भी ढक्कन लगा दिए, इधर भी ढक्कन लगा दिए, तब हम लोग को कितना कागज की जरूरत या धातु चाहिए? तो बाबू उसके लिए आप क्या निकालेंगे? बेलन के समग्र तल का क्षेत्रफल। ये ढक्कन भी लगा देंगे। कभी कभी प्रश्न आता है कि एक तरफ ही ढक्कन है, ऐसे इधर नहीं, तब आप उस समय क्या करेंगे? जब हम यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ रहे थे, आप सिर्फ क्या जोड़िएगा? पाई आर स्क्वायर, एक वृत्त जोड़ दीजिएगा क्योंकि एक ही तरफ ढक्कन लगाना है। अब चलिए, जैसे बन गया मेरा बेलन, अब आते हैं एक चीज और पे। उसके बाद हम लोग को सवाल जरूर बनाएंगे ताकि हम लोग का क्या हो, कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। एक चीज और लास्ट में, एक बेलन है मेरा, चलिए एक ढक्कन हम निकाल दिए। अब मेरा प्रश्न ये उठता है, ये एक बेलन है, इसमें कितना पानी आएगा?
मान लीजिए पानी भर दी, पानी भर के मान लो कॉफी भर लिए, पी लेते हैं। चलिए, तो इसमें कितना आपका पानी या आप कह लीजिए तेल आएगा, या मान लेते हैं कि मेरा अब ये बेलन जो है अंदर से खाली नहीं है, पूरी तरह से ठोस है, पूरी तरह से क्या है, ठोस, एकदम लोहा का ही बना हुआ या प्लास्टिक का ही बना हुआ। तो इसको बनाने में पूरी तरह से ठोस, बात को समझे, अभी खाली नहीं है, पूरी तरह से ठोस है, या इसके अंदर हमको पानी भरना है, तो इसके अंदर कितना पानी आएगा या इसकी क्षमता कितनी है, उसी को बोलते हैं क्षमता। इस बेलन की क्षमता कितनी है, इसमें कितना पानी आएगा, या अगर पूरी तरह से ठोस बनाना है तो बाबू तब कितना धातु लगेगा। ये सारी चीजें एक ही है, सबको क्या कहते हैं, क्षमता, और उसको निकालते हैं। जब भी प्रश्न आए कि इसके अंदर कितना जल आएगा या तेल आएगा इस बेलन में, आप हमेशा क्या निकालेंगे, आयतन। आयतन मतलब ही किसी भी वस्तु की क्षमता, उसके अंदर कितना पानी आएगा, या अगर वो पूरी तरह से ठोस है तो उसके अंदर कितना धातु है। समझे? एक चीज, अगर मान लेते इसको हम गला भी देंगे, मान लीजिए लोहा का था या प्लास्टिक का था, गला दिए तो कितना धातु मिलेगा, यानी वो उसकी क्षमता है, क्षमता निकालते हैं, यानी आयतन। बात को समझे? आयतन निकालते हैं। आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र। आयतन कैसे निकालते हैं, समझिए बात को। अगर हम बेलन का आयतन निकालना चाहते हैं तो इसके आधार को इसके बस ऊंचाई से गुना करते हैं, आधार के क्षेत्रफल से, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अब बता सकते हैं ये बेलन है, इसकी यह आधार तो क्या है, एक वृत्त है, तो वृत्त का ही क्षेत्रफल निकलेगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यहां देखिए क्या है, पाई आर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई h है, यानी हम लोग का सूत्र क्या है आयतन का, पाई आर स्क्वायर h। हमें यह तीसरा सूत्र मिला, समझे? तो तीसरा सूत्र मिला, इसको भी आप ध्यान में रखें, इसको भी चलिए हम यहां लिख लेते हैं। और एक चीज, आयतन है तो इसकी इकाई जरूर बगल में लिखेंगे, इसकी इकाई हमेशा क्या होगी, घन इकाई। घन इकाई, इकाई बहुत जरूरी है, बिना इकाई के कभी भी उत्तर ना लिखें, वो गलत है, समझे? नंबर काटी जा सकती है। तो आप जानते हैं इकाई से भी पता चल जाता है कि क्या दिया हुआ। अगर कोई भी इकाई वर्ग इकाई दिया हुआ है तो 100% क्षेत्रफल है, और अगर किसी की भी इकाई घन इकाई में दी गई है, जैसे सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ऐसे दिया हुआ, क्यूब इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, हिंदी में घन सेंटीमीटर पढ़ेंगे या घन मीटर पढ़ेंगे इसको, और इंग्लिश में सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब पढ़ेंगे। जब भी इस तरह से दिया हुआ है वो क्या है, आयतन दिया हुआ है, आप समझ लें। अगर ऐसे दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो क्या है, या वर्ग सेंटीमीटर, इसको पढ़िएगा क्या है, ये क्षेत्रफल है, समझे? चलिए इसको थोड़ा हम लोग फिर से सुधार के लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कुछ प्रश्न देखते हैं जिससे हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यानी हमारे बेलन का आयतन का सूत्र क्या हुआ, बेलन के आयतन के लिए क्या लिख देते हैं, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर h घन इकाई। ये सूत्र है, पाई आर स्क्वायर h। तो ये तीन सूत्र हमारे पास आए। तो हम लोग कुल मिलाकर क्या क्या चीजें देखें, हम लोग पार्श्व तल का क्षेत्रफल देखें, हम लोग समग्र तल का क्षेत्रफल देखें, और हम लोग इकाई भी देखें। चलिए आगे हम लोग कुछ सवाल देख लेते हैं ताकि हम लोग को क्या मिल जाए, हम लोग को कुछ आइडिया हम लोग का क्लियर हो जाए। इन सब पे कुछ सवाल देखते हैं। आइए आप लोग एक किताब से ही कुछ बनाते हैं। पाठ संख्या 8 ही निकालते हैं। पाठ संख्या 8 का ही हम लोग पहला सवाल देखना हल करते हैं थोड़ा सा। जैसे पेज संख्या आपकी कितनी है, 146। हमारा पाठ संख्या 8 का
पेज नंबर 146 हम लोग देख लेते हैं। पेज नंबर 146 146 पाठ 8 पाठ संख्या 8। पहला सवाल चलिए देखते हैं। कुछ सवाल देख ले तो हमारा कंसेप्ट जरूर क्लियर होगा। पहला सवाल देखते हैं। आपकी किताब के अनुसार पहला पाठ क्या है? बगल वाले चित्र के घन वस्तु को देखें व निम्न प्रश्नों के उत्तर देखें। ऐसे ही देखिए एक आकृति बनी हुई है और पहला प्रश्न आपको क्या दिया गया है? 1 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? उसमें 2 है, 1 और 2 करके। पहला प्रश्न क्या है? चित्र में ठोस वस्तु में डैश तल है, यानी इस चित्र में कितने तल है? प्रश्न है कितने तल है? कुल मिलाकर 3 तल है बाबू। आपको पहले ही बताए थे, 1 वक्र तल और 2 समतल। यानी आपको ऐसे देखिए बॉक्स दिया गया है, कितने तल है, तो आपको उस बॉक्स में क्या भरना चाहिए? 3 तल। दूसरा उसी में देखिए 2 नंबर में फिर से प्रश्न है, चित्र की ठोस वस्तु में डैश वक्र तल है, डैश वक्र तल, वक्र तल। तो कितने वक्र तल है? वक्र तल की संख्या 1 है। आप बॉक्स में क्या भर देंगे? 1 वक्र तल। और उसी को आगे देखिए, वक्र तल वह देखिए प्रश्न में थोड़ा सा मतभेद है। ऐसे होना चाहिए था कि डैश समतल है, डैश समतल है। तो उस बॉक्स में आप क्या भराएगा? कितने समतल है? एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, नहीं है? तो यहाँ पे क्या भरना चाहिए था आपको? 2। ये पहला प्रश्न हो गया। चलिए अब आते हैं दूसरे प्रश्न में। देखिए आपका दूसरा प्रश्न जो है, आप लोग सब देख लिए ये वाले। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अपने घर के आसपास 5 ठोस वस्तुओं का नाम लिखें जिनकी आकृति लंबवृत्ताकार बेलन। वहां वजन लिख दिया गया है, कुछ मतभेद है, वहां वजन नहीं होगा, बेलन होगा। लंबवृत्ताकार बेलन की तरह का। तो 5 वस्तु का नाम नहीं बता सकते जो बेलन की तरह का हो। 5 वस्तु कोई भी लिख ले। गौर से देखिए, मेरी उंगली भी क्या है? गौर से देखें, अगर मेरी उंगली पूरी तरह से गोल होती तो वो भी बेलन है, नहीं है? तो आप नहीं लिख सकते उंगली, आपकी उंगली होगी नहीं। और तार, आपके घर का तार, तार को भी गौर से देखें तो तार भी है। जैसे आपके घर में पाइप, पाइप हो गया। और मोमबत्ती, मोमबत्ती, हम थोड़ी देर पहले ही आपको मोमबत्ती भी दिखाए थे। कलम, पेंसिल, और भी कई, आपको 5 कहा गया था, आप कितने सारे भी लिख सकते हैं। समझे? अब आते हैं देखिए तीसरे प्रश्न पे। इससे ही थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए कंसेप्ट क्लियर करना ही बहुत जरूरी है। आते हैं तीसरे प्रश्न पे। थोड़ा सा हम इन सब सूत्र को थोड़ा सा मिटाते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं सब कहीं लिख लिए होंगे। आप देखते हैं, चलिए थोड़ा सा इसे मिटाते हैं ताकि हम लोग तीसरा प्रश्न बनाए। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न में कहा गया है क्या? स्टील की पतली चादर द्वारा बने ढक्कन सहित एक ड्राम का व्यास 28 सेंटीमीटर। ड्राम का व्यास 28 सेंटीमीटर। जो जो चीजें दी गई है हम चलिए वो लिखते हैं। व्यास, व्यास आपको कितना दिया गया है? 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर। आप इकाई चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर हम लिखें 28 सेंटीमीटर। आगे, ड्राम तैयार करने में यदि 2816 वर्ग सेंटीमीटर चादर लगी है तो ड्राम की ऊंचाई ज्ञात करें। एक एक करके समझते हैं। पहले हम लोग को हमेशा सूत्र में अर्धव्यास डालना है। हम लोग अर्धव्यास निकालते हैं। अर्धव्यास कितना होगा? अर्धव्यास, अर्धव्यास को R से प्रदर्शित करते हैं। आपको पता है व्यास में 2 से भाग दे देने से अर्धव्यास आ जाता है। तो कितना है अर्धव्यास आपका? 14 सेंटीमीटर। इसको ध्यान में रखें। ठीक, अगला प्रश्न को फिर से पहले हिस्से को गौर से पढ़ें। पहले हिस्से में क्या लिखा हुआ? स्टील की पतली चादर द्वारा बने ढक्कन सहित, ढक्कन सहित, ढक्कन सहित से समझे बात को।
ढक्कन सहित एक ड्राम बनाया गया, ढक्कन सहित, ये ढक्कन सहित है तो ढक्कन भी है, यानी ये वाला भी बनाना है हमको, और एक ड्राम है ये भी बनाना है, और ये भी बनाना है, सब चीज बनाना है ना बाबू। तो सब चीज बनाना है अगर हम लोग को, तो इसका मतलब समग्र तल बनाना है, यानी आपको एक तरह से यही समझना है कि आपको दी क्या गई है, समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया है, समग्र तल का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 2816 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए आपको पहले ही कहते हैं, इकाई को देख के ही बता देते हैं, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़े इसको, इससे ही पता चलता है ये क्षेत्रफल दी गई है, आपको इससे भी अंदाजा लग जाएगा कि ये क्षेत्रफल दिया गया है। तो चलिए समग्र तल का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, अब चलिए इसको हम बना देते हैं। समग्र तल का क्षेत्रफल का सूत्र, समग्र तल के क्षेत्रफल का सूत्र अभी आप देखे थे, क्या था, 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, यही था। देखिए आपको क्या क्या दिया गया, समग्र तल के क्षेत्रफल का सूत्र इतना दिया गया, मान इतना दिया गया, यह मान यहां रहता है 2816, 2 पाई का मान 22/7। आप प्रश्न में हमेशा पाई का मान 22/7 ही नहीं, जब तक कि न दिया गया हो कि 3.14 लेना है। आर का मान कितना है 14, एच हमको निकालने के लिए कहा गया है। एक चीज और यहां लिख दें, आपको दिया पूछा क्या गया था कि ड्राम की ऊंचाई ज्ञात करें, तो यहां आप लिख दें ऊंचाई, यानी एच, एच हमसे पूछा गया है, एच ही हमसे पूछा गया है, ऊंचाई। चलिए यहां पे लिख देते हैं 14, इसको जल्दी से हल कर देते हैं। इसको हल करेंगे तो कितना होगा बाबू, 7 दूनी 14 काट दिए, 2 8 1 6, 2 22 को 2 से गुना करेंगे 44, 44 दूनी 88, h प्लस 14। एक काम करें, इसको इधर और इसको इधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सुविधा के लिए हम लोग इधर लिख देते हैं 28 h प्लस 14, इधर 2 8 1 6। अब ये 28 देखिए इधर जाके भाग होगा, h प्लस 14 2 8 1 6। देखिए इसको आप भाग देंगे 28 से, इसको भाग देंगे, आपको कितना उत्तर आएगा जी, तुरंत भाग दे। अगर आपका पहाड़ा सही है तो 32 बार में कट जाएगा, यानी h प्लस 14 बराबर 32, और h का मान कितना होगा 32 माइनस 14, 32 माइनस 14 का मान कितना होगा 18, यानी आपका सही जवाब क्या आया, h बराबर 18 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है ऊंचाई, यही आपके बेलन की क्या आई ऊंचाई आ गई। ये आपका सही जवाब है, कितना सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो ये रहा आज का क्लास। उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी पढ़ाया गया वो आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर के आगे के सवाल को भी हल करने की कोशिश करें, और कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर हमें नीचे कमेंट जरूर करें। और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे भी जरूर मैसेज कर दें, हम आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी बटन है उसको दबाकर ऑल पे कर दें, ताकि हमारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और फिलहाल में बच्चों, हमें घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, जिससे हम लोग सब मिलके कोरोना को हरा सके।